स्वागत है आप सभी का द पंचौरा न्यूज में। मैं हूं शिल्पी और शुरुआत करते हैं टॉप 10 खबरों के साथ। जिले में आज फिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बुधवार को जिले में कोरोना के 9 और मामले सामने आए हैं और यह सभी मामले कन्नौज के अलग अलग ब्लॉक्स के हैं, जिसमें से छिबरामऊ के 5, कन्नौज का 13 मल्लू कस्बे का 1, कन्नौज ब्लॉक से एक और मरीज सामने आया है। इसके साथ ही साथ एक मामला उमरदा क्षेत्र से भी सामने आया है और सभी लोग प्रवासी बताए जा रहे हैं। बाहर से आए थे, दिल्ली से इधर आए हैं और ये 6 केस वहाँ के हैं, छिबरामऊ में निकले, 4 एक ही परिवार के हैं, एक पुरुष और एक महिला और उनके 2 बच्चे। और एक परिवार जो था जिसके 10 ऑलरेडी पहले पॉजिटिव थे, एक बच्ची उनकी नेगेटिव थी, वो पॉजिटिव निकली है आज। और बाकी एक जो है ये 13 मल्लू कन्नौज का है और एक दूसरा जो है वो भी कन्नौज का ही है। 112 हमारे यहाँ हुए हैं, जिसमें से 49 ठीक हो चुके हैं और 63 एक्टिव केस हैं। ये सभी मरीज अभी कुछ दिन पूर्व ही दिल्ली से वापस लौटकर अपने घर आए थे। अब कन्नौज में कुल मरीजों की संख्या 112 हो गई है, जिसमें से 48 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और अभी जो एक्टिव कोरोना पॉजिटिव हैं उनकी संख्या 64 पहुंच गई है। सारे मामले पर जानकारी देते हुए कन्नौज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृष्ण स्वरूप ने इसकी पुष्टि की है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जनपद कन्नौज के छिबरामऊ में स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। छिबरामऊ नगर के मोहल्ला चौधरियान और पुरानी गल्ला मंडी में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि सिकंदरपुर क्षेत्र के हसनपुर सानी में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये हमारे वार्ड में ये लोग 7:30 बजे एक ऑटो से 4 व्यक्ति बम्बई से आए। कब आए थे? शनिवार की शाम को 7:30 हो गया, 7 होगा जी। मेरे पास टेलीफोन आया कि भैया ऐसी बात है, हमने सीधे ससोइया पहुंचो, हम भी मोटरसाइकिल तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद में जब वहाँ ससोइया गए, इन लोगों को लाइन में लगाए चेकअप के लिए, तो वहाँ एक मैडम बैठी थी। तो मैडम से मैंने कहा, मैडम ये लोग बम्बई से आए हैं, आप 2 दिन 4 दिन जब तक इनको रखना है रख लीजिए, उनकी जो सैंपलिंग हो जाए, रिजल्ट आए, उसके बाद ही इन्हें मोहल्ले में भेजिए। तो मैडम बोली मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मैं 5000 को रोज चेक करती हूँ, क्या सबको अस्पताल में भर लूँ मैं? ये लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, इनका टेम्परेचर भी 94.1 है, ये 66 है, आप इनको ले जाइए। इनको भी समझा दिया था 14 दिन तक आप घर से नहीं निकलेंगे, होम क्वारंटाइन 14 दिन आप घर पे ही करेंगे। कोरोना मामले के सामने आने के बाद अब पुरानी गल्ला मंडी के बाद मोहल्ला चौधरियान को भी हॉटस्पॉट बना दिया गया है। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में मोहल्ले की गलियों को बैरिकेड कर बंद कर दिया गया है। मोहल्ले में थर्मल स्क्रीनिंग जांच के साथ सैनिटाइज करने का काम पालिका ने शुरू कर दिया है। अच्छा, कौन लौटा था मुंबई से? छोटा भाई। कब लौटा था? ये लोग आए हैं 6 तारीख को। 6 तारीख को। तो सीधे घर आए थे या हॉस्पिटल गए थे? हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल? सौसैया। फिर वहाँ क्या हुआ था? वहाँ ये रिपोर्ट दी है और ये रिपोर्ट देने के बाद में बोली आप लोग नॉर्मल हैं, जाइएगा। अच्छा, कितनी तारीख को लौटे थे ये लोग? 6 तारीख। यहाँ फिर कब आए घर में? 6 तारीख को आ गए, शाम को आए थे ये लोग। अच्छा, फिर दोबारा क्या हुआ? दोबारा दूसरी टीम आई। हाँ। उन्होंने सौसैया के लिए लिख के दे दिया। हाँ। कि आप लोग जाइए अपना टेस्ट करा लीजिए एक बार। हम लोग चले गए टेस्ट कराने। हाँ। बस फिर टेस्ट के बाद उन्होंने वापस भेजा या वहीं रख लिया? नहीं, उन्हें रख लिया, मतलब दोबारा टेस्ट में वहीं रख लिया। मालूम हो कि छिबरामऊ क्षेत्र में अब तक 45 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 30 केस एक्टिव हैं और 15 केस रिकवर होकर वापस अपने घर को जा चुके हैं। शहर की पुरानी गल्ला मंडी में लगातार पॉजिटिव केसों की तादाद बढ़ती जा रही है और अब यहां 15 केस पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके चलते शहर का आधा बाजार पूरी तरह बंद है। इसके अलावा मोहल्ला सैयदवाड़ा और लाहौरी टोला में भी पॉजिटिव केस पाए गए थे, जिससे वहां पर भी हॉटस्पॉट बनाया गया था। द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। गुरसाहिबगंज जीटी रोड पर तड़के हुए बस ट्रक हादसे में 12 लोग घायल हो गए। 4 घायलों की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें जिला हॉस्पिटल से कानपुर रेफर कर दिया गया। बस बारातियों से भरी थी, जो खुर्जा से दुल्हन विदा कराकर गोंडा जा रही थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गोंडा जिले में रहने वाले परशुराम का परिवार मंगलवार को खुर्जा जिले में बेटे की बारात लेकर गया था। देर रात दुल्हन सहित करीब 20 लोगों के साथ बारात वापस गोंडा के लिए निकली। गुरसाहिबगंज कोतवाली क्षेत्र के जलालाबाद के पास जीटी रोड पर अचानक बस के सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दुल्हन सहित बस में मौजूद 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सर जिला अस्पताल कन्नौज में लगभग 2 और 2:15 के आसपास जो है 10-12 मरीज घायल अवस्था में
दुर्घटना से लाए गए, जिसमें बताते हैं घर वाले कि कोई DCM और किसी की टक्कर हो गई, तो जिसमें से कि टोटल 12 में से 4 को कानपुर हाईलाइट गंभीर अवस्था देखते हुए रेफर कर दिया गया, बाकी के 8 का इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से 4 गंभीर घायलों को कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। घायलों में दुल्हन सहित 8 अन्य बारातियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र और पुलिस अधीक्षक श्री अमरेंद्र प्रसाद सिंह भी रात हुए एक्सीडेंट के संबंध में मौके पर जिला अस्पताल में आकस्मिक चिकित्सा वार्ड में भर्ती व्यक्तियों से मिलने के लिए गए। रात में 1:30 बजे के आसपास एक खुर्जा से गोंडा परिवार जा रहा था वैवाहिक कार्य करने, बस से, प्राइवेट बस थी। वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, एक ट्रक से टकरा करके रोड पर खड़ा गई। हमारी हाईवे मोबाइल को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस बल वहाँ पर पहुँच गई। फिर जो उसमें पैसेंजर थे सबको रेस्क्यू करके और जिला अस्पताल पहुँचाया गया। उसमें से 10 पैसेंजर थे और 2, एक चालक और एक कंडक्टर, इस तरह से 12 व्यक्ति थे। 4 को हाईलाइट कानपुर रेफर किया गया है। कानपुर पहुंचे घायलों के संबंध में जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए गुरसायगंज से अखिलेश सविता, कन्नौज से इजराइल खान और दिलीप कुमार की रिपोर्ट। गर्मी में बिजली विभाग का आंख मिचौली का खेल जारी है। तालग्राम नगर व क्षेत्र की जनता अघोषित बिजली कटौती से परेशान है और जनता का जीना मुहाल बना हुआ है। किसानों का कहना है कि इतनी बिजली नहीं आती कि उनके खेतों की सिंचाई हो सके। मक्का के साथ जाया सीजन की फसलें सूख रही हैं। आई कहाँ रही है, आती जाती 10 मिनट आती, कई 15 मिनट। खेत पहुँचो भावड़ा लेके बत्ती चली जात, सब फसल नष्ट भई जात। किससे शिकायत करे, कहाँ करे, कोई किसान की सुनवाई है रही है। देखिए मक्का हमारी सूख रही है, सरकारी तो किसान की ओर ध्यान नहीं दे रही है। कितने घंटे लाइट आने लगी है? लाइट वो 2-3 घंटे आती है, 10 मिनट आती है या 2 घंटे के लिए चली जाती है। बिजली आती नहीं है। सरकार ध्यान नहीं दे रही। किसानों की मक्का फसल सूख गई, इसमें पानी बहुत पहले लगने का 8 दिन लेट हो गया। और वहाँ फोन करो पावर हाउस में, कोई फोन नहीं रिसीव करता है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि मुश्किल से 8 घंटे लाइट आती है, इसमें भी फॉल्ट होते रहते हैं। भीषण गर्मी में बिजली न आने से घरेलू बिजली उपकरण शोपीस बने हुए हैं। बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की गई तो संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। बिजली की समस्या को लेकर तालग्राम नगर व क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है। तालग्राम से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता अनिल कनौजिया की रिपोर्ट। बीते मंगलवार की सुबह उमरदा की निचली गंग नहर के पास सूखे पुल के पास खेतों में एक अज्ञात वृद्ध का शव पड़ा मिला था। उसकी शिनाख्त न हो पाने पर पुलिस ने उसके शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पुलिस ने उसकी शिनाख्त के लिए डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रयास किया। द पंचौरा न्यूज ने इसका पूरा फॉलोअप लिया और उसके बाद जो जानकारी सामने निकल कर आई उसके मुताबिक उस अज्ञात शव की शिनाख्त देवीदेन पुत्र गिरेंद्र, उम्र 80 साल, निवासी ग्राम सुमेरपुर, थाना ठटिया, जनपद कन्नौज के रूप में की गई है। तिरवा से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। छिबरामऊ कोतवाली के सिकंदरपुर चौकी अंतर्गत मोहल्ला लोहिया नगर निवासी राजेंद्र कुमार देर शाम घर के बाहर आबादी की जमीन पर घूरा डालने गए थे। तभी उसके दबंग पड़ोसी ने घूरा डालने से मना किया और उसका वहां पड़ा हुआ कूड़ा उठाकर फेंकने लगा। जब उसे ऐसा करने से रोका गया तो पड़ोसी ने अपने पुत्र के साथ मिलकर गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित राजेंद्र कुमार ने अपने बयान में कहा कि उसकी पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया गया। पप्पू बढ़ई और राजीव बढ़ई ने दावा है तो मौके पे सरकार द्वारा जांच की जाए। क्या मामला है? ये मामला है सर कि ये भूरा पड़ रहा था मेरा कई वर्षों से, और पप्पू शर्मा और राजीव शर्मा ने उस भूरे को में एक ट्राली मिट्टी डाल दी और मैंने जब कहा तो मुझे जान से मारने की धमकी दी। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग आ गए, तब वह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। पीड़ित दंपत्ति थाने पहुंचा, वहां से पुलिस ने उन दोनों को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज दिया। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी है। सिकंदरपुर चौकी इंचार्ज अजब सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। भूख और बीमारी से तड़प रहे बच्चों की खातिर एक मां ने अपने गहने बेच दिए। लॉकडाउन में तमिलनाडु से लौटे प्रवासी परिवार को गांव में ना तो मुफ्त राशन मिला और ना ही कोई काम। अब परिवार अपना किसी प्रकार से गुजर बसर कर रहा है और सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। हालांकि मीडिया में जानकारी आने के बाद प्रशासन से उसको मदद अब मिल चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक कन्नौज जिले के फतेहपुर जसोदा निवासी श्रीराम शादी के कुछ वक्त बाद पत्नी गुड्डी देवी को लेकर तमिलनाडु के किडलोर चले गए थे। वहां करीब 30 साल से वो कुल्फी बेच रहे थे। इससे पति पत्नी और 9 बच्चों का गुजारा चल रहा था। लॉकडाउन में काम बंद होने से कमरा मालिक ने जबरन खाली कराकर वहां से उनको भगा दिया, जिससे 21 मई को श्रीराम पत्नी समेत बच्चों को लेकर ट्रेन से गाँव लौट आए। भूमिहीन श्रीराम का यहाँ राशन कार्ड भी नहीं है और गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था। तमिलनाडु से भगाया गया, मकान मालिक ने भगा दिया, खाने का पैसा नहीं। इधर आया कन्नौज में आया, कन्नौज में आया, अपना माल जेवर बेचा, इधर कर दिया। कुछ भी नहीं, खाना पीना या खाने का कुछ भी नहीं। बच्चे रोते हैं। तो काम करने गया 2 दिन, वो चावल लिया, वो बच्चा ऐसे पानी ऐसे खा लिया। अच्छा, जेवर बेचने का क्यों सोचा आपने? कुछ भी नहीं था, इसलिए मजबूरी में रख दी। फिर उससे जो पैसे मिले उससे गुजर बसर हो पाया क्या? खान तो 2 दिन चला, वो भी खत्म हो गया। अब कोई सरकारी मदद को काम मिला 1 दिन के लिए, वो भी खर्च हो गई। फिर उधार लिया थोड़ा चाची। भूख और बीमारी से तड़पने की खबर को जब मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया तो कन्नौज जिलाधिकारी ने इसका संज्ञान लिया और मौके पर संबंधित अधिकारियों को भेजकर परिवार को हर संभव सरकारी मदद कर दी गई है। ग्राम में फतेहपुर यशोदा में एक परिवार जो है उनसे बेहाल है, तो मेरे द्वारा तत्काल वहाँ बीडीओ और सप्लाई इंस्पेक्टर को भेजा गया और जांच करने पर ये पता चला कि ये परिवार 15 दिन पहले तमिलनाडु से ट्रेन के माध्यम से आया था। इसके बाद ये हमारे ट्रांजिट कैंप जो कृष्ण ज्योति में चल रहा था उस आश्रय स्थल से होकर के गए, तो वहाँ इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुआ है और इनको 15 दिन की जो राशन की किट है वो किट भी उपलब्ध कराई गई थी। सूचना के बाद हमारे बीडीओ साहब और इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचे और उन लोगों ने देखा कि मतलब ये जॉब कार्ड इनके पास नहीं था, ये काम करना चाहते थे। इनका तत्काल जॉब कार्ड बनवा दिया गया, राशन कार्ड इनका बनवा दिया गया और इनको तत्काल राशन भी उपलब्ध करा दिया गया। जिला प्रशासन की तरफ से इस गरीब परिवार की जो मदद की गई है, निश्चित तौर पर ये जिला प्रशासन का वो मानवीय चेहरा है जिसकी समाज में प्रशंसा होनी चाहिए और इसके लिए विशेष तौर पर जिलाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी के साथ दिलीप कुमार की रिपोर्ट। शराब को लेकर विवाद में 2 पक्षों में कहा सुनी हो गई। मामला इतना तूल पकड़ गया कि इसमें एक महिला की जान चली गई। संजीदा बेगम पत्नी शफीक अली निवासी अहिरुआ राजा रामपुर की निवासी हैं। मृतक संजीदा के 5 बच्चे हैं। पड़ोस में रहने वाले नईम अली उर्फ कल्लू, मोहम्मद हाफिज और राजन पुत्रगण अमानत अली से शराब को लेकर कोई विवाद हो गया। हालांकि पुलिस अभी तहरीर का इंतजार कर रही है, लेकिन पुलिस क्षेत्राधिकारी के मुताबिक इस मामले में 3 गिरफ्तारी की गई हैं और आगे की कार्यवाही अभी की जा रही है। दोपहर में सूचना मिली कि 2 पक्षों में, मुस्लिम पक्ष के दोनों आपस में किसी बात को कहा सुनी हुई है। नौबत यहाँ तक आ गई कि मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष की महिला नाम संजीदा बेगम की गंभीर चोट आई, सोसैया अस्पताल में लाए और जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। और इस मामले में अभी फिलहाल 3 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर जैसे ही प्राप्त होगी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में शफीक अली की चाची जमीला बेगम पत्नी फूलन शाह पर भी हमला कर दिया गया, जिससे वह भी घायल हो गई और उनका उपचार चल रहा है। द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। फेसबुक से शुरू हुई प्रेम कहानी के 3 माह बाद प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के हो गए। प्रेमी के प्रेमिका के गांव ना पहुंचने पर प्रेमिका खुद ही ट्रक से तिरवा तक और इसके बाद पैदल चलकर प्रेमी के गांव तक पहुंच गई और फिर मंगलवार शाम को एक दूसरे ने फेरे ले लिए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना ताला ग्राम के चौतरहार गांव निवासी
युवक का जालौन के कुठौन निवासी युवती से 3 माह पहले फेसबुक पर प्यार हुआ। फोन से बातें भी होने लगी। दोनों शादी के लिए तैयार हो गए। इस बीच लॉकडाउन हो गया। प्रेमिका के कई बार बुलाने पर प्रेमी नहीं गया तो प्रेमिका खुद ही तिरवा तक ट्रक से आई और इसके बाद पैदल ही चौतरहार गांव शाम तक पहुंच गई और उसके बाद वो शादी को अड़ गई, जिस पर प्रेमी के परिवार के लोगों ने धमका कर भगाना चाहा तो प्रेमिका ने मर जाने की धमकी दी। इसके बाद ताहापुर के प्रधान के पास वो प्रेमिका गई और रात भर वहीं रुकी। सुबह से पंचायत चली। आखिरकार लड़का पक्ष शादी के लिए राजी हो गया। शाम के समय पंडित ने वैदिक मंत्रों के बीच मंदिर में शादी संपन्न कराई। द पंचौरा न्यूज के लिए तालग्राम से अनिल कनौजिया की रिपोर्ट। बुधवार को दोपहर में क्षेत्र में आई आंधी की वजह से बहरिन गांव में कई पेड़ गिर गए। उनके नीचे दबकर एक किशोरी की मौत हो गई। 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं निजामपुर गांव में घर की दीवार गिरने से एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बुधवार को दोपहर 3 बजे के करीब अचानक तेज आंधी आई। इससे तिरवा कोतवाली क्षेत्र के बहरिन गांव निवासी राम नरेश की पुत्री अंजू उम्र 15 साल खेतों की ओर गई थी। इसी दौरान अचानक तेज आंधी से पेड़ उखड़कर अंजू पर जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी गांव में पेड़ गिरने से रामगोपाल पुत्र देवी दयाल और सर्वेश राठौर पुत्र रामकिशोर राठौर गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया। यहां से सर्वेश राठौर की हालत में सुधार न होने पर उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। एक अन्य घटना में ठठिया थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव में तेज आंधी के कारण मकाल की दीवार ढह गई। इसके नीचे दबकर आनंद पुत्र समर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। द पंचौरा न्यूज के लिए तिरवा से संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। आज समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जलालाबाद कन्नौज में बैंकों के बाहर लगी गरीब बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को मास्क, बिस्कुट और पानी का वितरण किया। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही जनता को निजात दिलाने के लिए हम समाजवादी लोग जो भी संभव हो सकेगा वो काम जनता के लिए करते रहेंगे, क्योंकि समाजवादी लोग हमेशा जनता के लिए संघर्ष करते आए हैं। हम लोगों को मास्क वितरण करने के साथ ही लोगों को इस महामारी से बचने का उपाय भी बता रहे हैं। इस मौके पर जगमोहन यादव, अशोक, कमलकांत कटियार, आशीष, दीपक मानवेंद्र भदौरिया, देवेंद्र नीरज समेत कई और लोग मौजूद रहे। हमने अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया, अकेला कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आज यहाँ जलालाबाद के हमारे कार्यकर्ता हैं डीएम, इन्होंने अपना प्रबंध कर लिया, हम लोग खड़े हो गए। हमारा काम है लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करना सेवा के लिए और बताना है कि स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहने। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। रखिए अपने और अपनों का ख्याल। कल फिर हाजिर होइएगा इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।